बिल्कुल आपका क्या सर। मैं सोचना है? सर मेरी एक पार्टी भी है, मैं राजनेता भी हूँ। देखो मैं अच्छा, किस चीज के राजनेता हैं जरा बताएं आप। सर एक पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी। राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी। वैसे हाँ हरिशंकर जी, मैं एक बात बताऊं, एक प्रार्थना करूं। जी हम ये सर, जी आप पार्टियां बना के दुष्टता कर रहे हैं। जी सर। ये कोई हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी इतनी सारी पार्टियां हैं, हम उसे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जी मैं तो ये कहूंगा कि पार्टी आप बनाए रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी लेकिन जी पार्टी क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ जुड़ जाए। हम भारत में बिल वो परिवर्तन लाके दिखाएंगे जी जिसमें जी कि संविधान भी बदलेगा, कानून भी बदलेगा, सर। जो है ना, सर ब्यूरोक्रेसी भी बदलेगी, किसान समृद्ध होंगे, 5 गुना से बिल ज्यादा उनकी इनकम होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसीलिए तो और सर। और और सुनो, और थोड़ा सा और सुन लीजिए। जी जी जो जी है, बिना खर्च के चुनाव होंगे, जी बिना जी जी टैक्स की इकोनॉमी होगी, और जी जी डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में आज से 3 गुना ज्यादा पैसा होगा। 3 गुना तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 10 गुना से भी ज्यादा पैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। टैक्स फ्री होगा और 10 गुना होगा। तो जी ये फालतू का जो है ना, सरकार का कितना पैसा बचेगा जो है ना, जो है ना, उसके लिए है। और हम ज्यादा जी फोकस्ड काम कर पाएंगे। हम इस जी देश की तस्वीर और तकदीर बदल पाएंगे। हम जी वो सर, सोच जी पाएंगे जो ये जी दुष्ट जो है कभी सोचने की वो ही नहीं करते, क्योंकि इनकी सोच जो है मूर्ख जी बना के वोट लेने के बियॉन्ड जाती ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं? है। मैं सर इस बात से मैं सर 100% तक सहमत हूँ। और तो मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से सर बिल्कुल मेल खा रही है, नहीं तो क्योंकि हम भी वही चाहते हैं देखिए जो आप देखिए चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ जी जी कि सर, जी क्या हम लोग जो कुछ भी जिसने बनाया है वो बनाए रहे, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी 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 लेकिन जी एक बैनर के नीचे हमें खड़ा होना होगा, जो कि क्राइम बिल्कुल। फ्री भारत मिशन है, जी जिसमें जी कि वो 25 चीज कह रहा है। वो कह रहा जी है जी कि हम एग्री किसानों की इनकम 5 गुना कर देंगे। ये दुष्ट जी लोग तो 2 गुने से ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। नहीं सोच पाते ना सर, नहीं और सोच हम ये पाते। कह रहे हैं 5 गुना तो हम बिगनिंग में कह रहे हैं, ये जी 10 गुना और 20 गुना भी बढ़ेगा। और जी वो जानते क्यों बढ़ेगा? जी सर, जी क्योंकि हम अमृत पैदा करेंगे और अमृत के भाव में बेचेंगे। बिल्कुल सर, भारत बिल्कुल। जो है पूर्व में समृद्ध था, जी उसके पीछे कारण ये था कि वो जो मलमल बनाता था वो सोने जी के भाव में बिकती थी, हमारे मसाले सोने के भाव में बिकते थे। जी राइट? सर, जी तो हम जी जो सर, पैदा करते थे उसे जी हम कचड़े के भाव में नहीं बेचते थे, हम उसे सोने के सोने के भाव बाद में बेचते थे। फर्स्ट जी सेंचुरी में जी ग्रीस ने जो है एक वो पारित किया था, एक जी कहना चाहिए कि कंसर्न जो है ना, पारित तो नहीं कहेंगे, कंसर्न जी जाहिर किया था कि जी हमें भारत से अपना व्यापार कम करना होगा, क्योंकि हमारा सोना भारत जा रहा है। ये बिल्कुल। फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। हम्म। अभी हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। ठीक है ना? जी तो जी जी सर। हमारे पूर्वज हम्म। अमृत तुल्य चीजें पैदा करते थे। जी इन दुष्टों ने उसे महंगा भी कर दिया और उसे जो है जहर जी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सत्य, सौ आज और प्रतिशत सर, ये सत्य है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए हरिशंकर जी, जी यदि हम सबको मालूम है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से कैंसर हो रहा है, और हाँ सर, पंजाब उसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप इस बात से सहमत हैं क्या? मैं सर 100% सहमत हूँ, क्योंकि सर तो मैं आप ये किसान का बताइए, बेटा ये हूँ, तो जहर पैदा समझ सकता करने हूँ इस के चीज को। आप ये बताइए, जहर पैदा करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है क्या? हाँ देते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, सरकार की बात हो रही है। नहीं नहीं, सरकार तो नहीं देती सर। सरकार दे रही है ना जहर पैदा करने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर सब्सिडी है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो यदि जब हमें ये मालूम पड़ गया है, चाहे देर से ही मालूम पड़ा हो, यदि हम्म। हमें ये मालूम पड़ गया है कि जी हम जो है जीवा अमृत बना सकते हैं, और एक दिन के गोबर में ही, एक गाय के और एक दिन के गोबर में हम एक एकड़ भूमि को जो है अमृत में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो जी सर। हमें आज ही
केमिकल फर्टिलाइजर और उसके ऊपर सब्सिडी खत्म करते हुए जितना सब्सिडी का पैसा बनता है उसमें उतना ही पैसा और जोड़ करके 10-10 मोरिंगा के प्लांट बढ़े और एक एक गाय सबको दे देंगे तो हम इसे अमृत में कन्वर्ट कर पाएंगे और गाय के खाने के लिए वो महंगा दाना नहीं होगा। जी हमारी फसल की रेसिड्यू, हमारी फसल के जो है ना जो भूसा वगैरह और मोरिंगा की पत्तियां और फलियां इतनी प्रोटीन रिच डाइट होगी कि हम अब मुफ्त में जो है ना गाय से दूध पैदा कर पाएंगे। हरिशंकर जी, आपको मालूम है क्या कि आप 16 करोड़ जो है लीटर मिल्क ही पैदा कर रहे हैं। हमने कहीं पढ़ा है कि 16 करोड़ जो है लीटर मिल्क हम पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर हम मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं। तो 48 करोड़ जो मिल्क है वो कहाँ से आ रहा है? केमिकल से आ रहा है। आपको क्या ये मालूम है कि केमिकल से बनाए गए इस जहर से को यदि लगातार 4 वर्ष तक कंज्यूम कर लिया जाए तो 87% लोगों को जो है कैंसर हो जाएगा, ऐसी संभावना है, ऐसी एक रिसर्च स्टडी कह रही है। क्या आपको ये जानकारी है? सर संभावना नहीं सर, ये तो 100% सर और हो रहा है सर। अच्छा, नहीं ये रिसर्च स्टडी की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ सर, नहीं सर। तो अब यदि हम जो है ये देसी गाय और 10 मोरिंगा के पेड़ और एक एक देसी गाय जो सब्सिडी का पैसा है और उसको डबल करके यदि हम बांट दें तो हम जो है इमीडिएटली लोगों का बहुत कल्याण कर पाएंगे। नंबर 1, एक तो हम कल्याण ये कर पाएंगे कि हमारी दूध की पैदावार 64 करोड़ लीटर से ज्यादा पहुंच जाएगी। जी सर जी। तो हमारा जो जहर अभी प्रोडक्शन ना होने के कारण हम जो जहर पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और लोग बार उस जहर को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो जहर बिक पा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। अच्छा, फिर यदि हमें तो 64 करोड़ पे भी नहीं रुकना है, हमें तो 64 करोड़ की जगह 200 करोड़ जो है ना लीटर दूध चाहिए, क्योंकि हम जो अमृत रूपी दूध पैदा करेंगे, औषधि रूपी जो दूध पैदा करेंगे, विदेशों में उसे सोने के भाव से बेचेंगे। बिल्कुल बेचेंगे, सत्य बात सर। तो ये चीज इनके दिमाग में नहीं आएगी ना। ये जो ग्राम विकास और ग्राम इंडस्ट्री की बात करते हैं और बहुत छोटी बात जो है ना करते हैं, मतलब कैसे जो है ना 4 पैसे कमा लें बुन के, हम ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, हम जो है उसको कृपण क्यों बना के रखते हैं? हमारे दुष्ट काले अंग्रेज हम लोगों को गरीब बना के इसलिए रखना चाहते हैं जिससे वो हमारे वोट को खरीद सकें। आई डोंट नो आप हरिशंकर जी कहाँ रहते हैं? जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं सर इटावा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ सर, उत्तर प्रदेश। तो हरिशंकर जी, मालूम नहीं आपकी क्या स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इतनी बुरी स्थिति है कि हर वर्कर जो है यहाँ दारू पीता है और खाना खाता नहीं है, वो दारू के साथ जो है नमकीन खाता है। बिल्कुल सर। और उसके बदन में ताकत नहीं रह गई है। जब वो बोलता है ना तो उसका हकलाने जैसी जो है ना जो दरुआखोरों की स्थिति होती है वैसी स्थिति हो गई है। जी बिल्कुल। और वो सुबह से लेके शाम तक जो मजदूर होने के बावजूद भी उनका बदन में इतनी ताकत नहीं है कि वो लेबर कर सकें। जी। तो हमने तो श्रमशीलता खत्म कर दी है। इन दुष्टों ने फ्रीवी के नाम से हमारे शरीर को बर्बाद कर दिया, हमारे कल्चर को बर्बाद कर दिया, हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको खराब कर दिया, हमारी सेल्फ एस्टीम को खराब कर दिया। बिल्कुल सर। इन काले अंग्रेजों को पहचानो और यदि ये अपनी राय नहीं बदलते हैं तो इनको मार भगाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इन प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हमने एक चीज ये पाई है कि हमें इनसे बात करने हमें नहीं जाना चाहिए। जी। क्योंकि यदि हम इनके पास संवाद करने जाएंगे तो हमारी अर्जी को पहले कचड़े में फेंक देंगे, जैसा किसान आंदोलन के समय हुआ। 700-800 लोगों को मार देंगे। जी। राइट। और इतनी हम में शक्ति होगी नहीं। यदि ये हमको दुष्टापूर्वक बुला भी लेते हैं तो मीठी मीठी बात करके मूर्ख बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं। तो हम इनके पास जाके अपनी एनर्जी खर्च ना करें, अपनी एनर्जी को बचाएं सर। तो हमने इसमें एक चीज सोची है और पाई है
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा नुस्खा दे दिया है। हम तो कह रहे हैं गांधी जी ने तो कुछ नहीं दिया था, हिंसा वैंसा फालतू के बकवास वाली बात थी, वो तो कायरता थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा वैदिक धर्म कभी ये नहीं बताता है कि जब जो है आप पे कोई आक्रमण करे तो आप उसके दूसरा गाल कर दो। ये वैदिक ये धर्म विरुद्ध आचरण है। जी सर, धर्म रक्षा और आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना ये धर्मों में बताया गया, धर्म युद्ध है, राइट। तो इस कायर ने हमको धर्म विरुद्ध आचरण करके अपने आप को प्रसिद्ध बना लिया है। जो इसको लज्जा नहीं आती है, बूढ़े होने के साथ भी इन्होंने लोगों के साथ नंगा सोता था और हम उसे राष्ट्रपिता कहते हैं, हमें शर्म आना चाहिए। आपने सर हमारे हृदय की भावनाओं को पहचान लिया है सर आपने। नहीं तो ये इस दर्द को दर्द क्यों बना के रखना है, इसको शक्ति में कन्वर्ट करो, इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करो। सर आप जैसे मतलब बड़े आदर्शों जो सो आप मेरे पिता उम्र हैं सर, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ आपके सामने, मेरी 29 एज है, ज्यादा उम्र नहीं मेरी। आप जैसे लोग मुझे अगर बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आप जैसे बुजुर्गों से ही ज्ञान प्राप्त होगा। हमें देखिए हमारा सोचना है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम जो है वर्तमान मैनेजमेंट के हिसाब से इसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके इसको जमीन पे उतार देंगे, क्योंकि नया मैनेजमेंट यही कहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए हम हरिशंकर जी, हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सब ज्ञान के भंडार हैं, या तो हम ज्ञान के खाली हैं या भंडार हैं, राइट। खाली है सर, खाली नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे खाली हैं सर, जैसे रात को ओस पड़ती है तो बूंद पड़ती है, उसको लगता है कि यही समंदर है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आपने दूसरी भाषा में वही बात कही। तो जो यदि या तो हम में जो है ना पात्र नहीं है, हम जो है ना फ्लैट वेसल हैं, हम जो है ना क्या कहना चाहिए, फ्लैट जो है ना वेसल है, ठीक है ना, बर्तन हमारा फ्लैट है, ठीक है ना, और या हम महापात्र हैं, और जो महापात्र हैं वो उनका ज्ञान ओवरफ्लो कर रहा है, तो वो दूसरे की बात समझने और ना तो उनमें उसकी शक्ति ही नहीं है कि दूसरों की बात समझने। नहीं है सर, नहीं जी। तो उनका ज्ञान किसी के काम नहीं आ रहा है जी। इसको सर एक चीज और बोलते हैं कि बिन कॉलेज विदाउट नॉलेज। हाँ, आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो क्या हरिशंकर जी, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप अपनी पूरी शक्ति से बढ़ जाइए। आप प्रार्थना नहीं सर, आप हमारे आदर्श हैं, आप हमको हुक्म दे सकते हैं। तो और ये हुक्म मानना चूंकि आपने मुझे शक्ति दी है, तो मैं उस शक्ति का उपयोग करते हुए आपको हुक्म देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हुक्म क्या है वो सुन लो पहले, वो बहुत जरूरी है। जी। एक तो जो आपने पार्टी बनाई है, इस पार्टी के सभी लोगों को आज ही जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए जी। एक छोटा सा काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। और फिर अपने सभी वर्कर से कहिए कि वो अपने अपने परिवार के लोगों को अपने मोहल्ले में छोटी छोटी संगोष्ठियां करें और उन्हें जो है ना इस मिशन के बारे में बताएं। यदि हम अपनी यह संख्या करोड़ों तक पहुंचा पाएंगे, और हमने एक बेंचमार्क रखा है कि हम सरकार से संवाद तब करेंगे जब हमारी मिनिमम जो है 1 करोड़ के लोगों ने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हमारा अभी जितना भी संवाद है वो पब्लिक से हो रहा है, राइट। जी सर। फिर हम जो है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं वही प्रक्रिया अपनाने के मूड में हूँ कि मुख्य मांगों की जो है ना वीडियो बनाएंगे और उसको जो है एक पर्टिकुलर समय देंगे संडे को, राइट, 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, और 10 मिनट के लिए थाली बजाएंगे, दीपक बजाएंगे और वीडियो चलाएंगे। जी सर। यदि उन्होंने बात